तो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल जिमीज एजुकेशन में। तो आज मैं आपको क्लास 7th की एनसीईआरटी बुक की चैप्टर 1 यानी न्यूट्रिशन इन प्लांट बताने जा रहा हूँ। इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए फूड बहुत ज़रूरत होती है। You also learn that carbohydrate, proteins, fat, vitamins and minerals are component of food। और हम लोग ये भी जाने थे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स आर कंपोनेंट ऑफ, वो हमारे फूड के कंपोनेंट होते हैं, वो पोषक तत्व होते हैं हमारे भोजन के। दिस कंपोनेंट ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, और इन्हीं कंपोनेंट को हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, और वो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत होते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड, यानी सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए फूड रिक्वायर्ड होता है। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट, यानी कि प्लांट ही एक ऐसा स्पेसीज है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, और लेकिन एनिमल्स और ह्यूमंस अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट। Thus humans and animals are directly or indirectly dependent on plant, यानी कि प्लांट के द्वारा बनाए गए भोजन से ही मनुष्य और जानवर अपना भोजन करते हैं। हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड रहते हैं प्लांट पर, किसके लिए? भोजन के लिए। मूड ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट, यानी कि प्लांट में न्यूट्रिशन की प्रकार। प्लांट आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ, यानी कि प्लांट ही एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो जो अपना भोजन स्वयं बनाता है बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। कार्बन डाइ जो वो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल के द्वारा द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स, जैसे कि हमारा रॉ मटेरियल है जो हमारे चारों बीच उपस्थित है, वो भी प्लांट से ही फॉर्म है। तो हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड है प्लांट पर, किसके लिए? रॉ मटेरियल यानी भोजन के लिए। सो the nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their bodies and provide the energy to carry out life process, यानी कि न्यूट्रिएंट से ही हमारी बॉडी बिल्ड होती है, हम लोग ग्रो करते हैं, और जो हमारी बॉडीज़ की डैमेज पार्ट होती है उसको ठीक करने में भी न्यूट्रिएंट्स की उपयोग होती है। और हम जो लाइफ वर्क में प्रोसेस, वो जो वर्क करते हैं उसको भी हमें जो एनर्जी देती है उसी को हम लोग न्यूट्रिएंट्स में कहते हैं। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, यानी कि न्यूट्रिएंट्स एक प्रकार है ऑर्गेनिज्म के फूड टेकिंग करने का। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑट्रोफिक, यानी कि न्यूट्रिशन का वो प्रकार जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना भोजन स्वयं उत्पन्न करते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को हम लोग ऑट्रोफिक कहते हैं। जैसे कि एक प्लांट है, वो ऑर्गेनिज्म है, उसको हम लोग कहेंगे ऑट्रोफ। अब आगे एनिमल्स and the most non-vegetarians, other organisms take in food prepared by plant, they are called heterotrophs, यानी कि एनिमल्स और ह्यूमंस होता है जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं भोजन के लिए, उनको हम लोग हेटेरोट्रोफ कहते हैं। Now we may ask where the food factories of plants are located, whether food is made in all parts of a plant or only a certain part. How do plants obtain the raw material from the surroundings? How do they transport them to the food factories of a plant? अभी हमसे पूछ रहा है कि प्लांट का फूड फैक्ट्री यानी रसोई घर कहाँ रहता है वेदर्स, और वो अपना और वो क्या वो अपना भोजन से सभी पार्ट में मेड करता है या कुछ पार्ट में। हाउ टू प्लांट ऑब्टेन अ रॉ मटेरियल, और वो अपना रॉ मटेरियल कहाँ से उत्पन्न करते हैं, और वो जो उनका न्यूट्रिएंट्स मिलता है वो ईट करने से वो न्यूट्रिएंट्स वो लोग कैसे पास करते हैं अपने इंटरनल ऑर्गन्स में।
फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, यानी इस टॉपिक में हम लोग फूड कैसे उत्पन्न होता है प्लांट में फोटोसिंथेसिस द्वारा वो हम लोग जानेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, जो लीव्स होता है वो प्लांट्स का फूड फैक्ट्री होता है। देयरफॉर द ऑल रॉ मटेरियल मस्ट रिच द लीफ, जो सभी कच्चा पदार्थ होते हैं वो कहाँ रिच होते हैं? लीव्स में। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन सॉइल, यानी सॉइल में जो मिट्टी में जो वाटर और मिनरल्स होते हैं वो कौन सा ऑब्जर्व करता है? वो रूट ऑब्जर्व करता है, ट्रांसफर करता है किसको? लीफ को। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन through the tiny pores present on the surface of leaves. These pores are surrounded by guard cells. Such pores are called stomata. यानी कि ब्रीथिंग का प्रोसेस प्लांट में कौन करता है? स्टोमाटा। वो किस में प्रेजेंट रहता है? लीव्स में। और ये स्टोमाटा टीनी पोर्स से मिलकर बना रहता है, और वो जो पोर होता है वो किस सेल से बनता है? गार्ड सेल। ये इंपॉर्टेंट है, गार्ड सेल। अंडरलाइन कर दीजिए गार्ड सेल को। तो चलिए ऊपर देखते हैं। तो ऊपर है सेल्स यानी कोशिकाएं। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स, सिमिलरली द बॉडीज ऑफ ह्यूमंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ टेनी यूनिट इज कॉल्ड सेल्स। आपको मैं डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूँ। जैसे कि एक स्कूल है, स्कूल क्या समझता है? जैसे एक ब्रिक से मिलाकर, बहुत सारे ब्रिक से मिलाकर क्या बनता है? एक स्कूल बनता है। उसी तरह हमारी बॉडी में भी कोई यूनिट रहता है, वो उसी से हम लोग को बनाकर बॉडी बनता है। जैसे एक टीनी यूनिट रहता है जो हमारे नेकेड आई से नहीं दिख सकता, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? सेल कहते हैं। तो देखिए हमने सेल का स्ट्रक्चर बनाया है। जो सेल के आउटर मोस्ट पार्ट होते हैं उसको हम लोग सेल या प्लाज्मा मेम्बर कहते हैं, ठीक, मेम्ब्रेन कहते हैं। और जो उसके बीच की पोर्शन होते हैं उसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस सेल की हर एक्टिविटीज़ पर कंट्रोल करता है। तो न्यूक्लियस होता है, जैसे हमारे बॉडीज़ को ब्रेन कंट्रोल करता है, उसी तरह सेल के एक्टिविटीज़ को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। साइटोप्लाज्मा साइटोप्लाज्मा होता है जो जेली लाइक पार्ट से मिलकर बनाता है। वो जेली लाइक पार्ट बनता है, जो कंपोनेंट ऑफ फूड होता है उसी से मिलकर बनता है साइटोप्लाज्मा। वांगे सेल के दो प्रकार होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब जो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो केवल एक ही सेल से मिलकर बना उसको हम कहते हैं यूनिसेलुलर, और जो बहुत सारे सेल से मिलकर बना उसको हम लोग मल्टीसेलुलर। जैसे एग्जाम्पल इसका अमोइबा और इसका होगा ह्यूमन। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लिप्स बाय द रीजर्स which runs like pipes throughout the root, the stem, the branches, and the leaves. They form a continuous path or passage for the nutrients to reach the leaves. They are called rizals, ठीक। यानी कि लिप्स में वाटर मिनरल्स ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं? वे लोग विजल्स की मदद से रूट से होते होते जो वाटर मिनरल्स होता है वो जाकर लिप्स में रीच करता है। और ज़्यादा जानकारी हम ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल के बारे में हम चैप्टर 11 में करेंगे। द लिप्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, और जो लिप्स में हरी हरी रंग की एक चीज़ होती है उसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। इट हैव्स lives to capture the energy of sunlight. This energy is used to synthesize यानी prepare food from carbon dioxide and water. Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis. यानी कि जो क्लोरोफिल होता है वो सन की एनर्जी को कैप्चर करता है अपने में लिप्स में, और जो एनर्जी होता है उसे क्या करता है कि प्लांट अपना भोजन प्रिपेयर करता है किससे? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से। और इसी सब प्रोसेस और प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हम लोग ने जान चुके हैं कि जो क्लोरोफिल और सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है वो
फोटोसिंथेसिस में जरूरी होता है। इट इज़ द यूनिक प्रोसेस ऑफ द अर्थ। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। और जो सोलर एनर्जी होता है वो कौन कैप्चर करता है? लीव्स, और स्टोर करता है प्लांट में, स्टोर करता है, और किस लिए? भोजन बनाने के लिए। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो सन होता है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है किसके लिए? लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द absence ऑफ फोटोसिंथेसिस? हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि बिना फोटोसिंथेसिस का हमारा लाइफ अर्थ पर कैसा होगा। इन द absence ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। यानी कि फोटोसिंथेसिस के नहीं रहने पर फूड भी नहीं होगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट all all organisms directly or indirectly depend upon the food made by the plant। यानी कि लगभग सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म किस पर डिपेंड है? प्लांट पर। किस लिए? फूड के लिए। बिसाइड ऑक्सीजन विच इज essential फॉर द सर्वाइवल्स ऑफ ऑल organisms is produced during photosynthesis। यानी कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताइए कि ऑक्सीजन कैसे बनता है? ऑक्सीजन बनता है ऐसे कि फोटोसिंथेसिस जब बनता है उसी में क्या बनता है? ऑक्सीजन। मतलब प्रोड्यूस होता है जब फोटोसिंथेसिस, उसी में बनता है ऑक्सीजन। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल ऑफ अ लीव्स। यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो लीव्स का सेल होता है वो क्या कंटेंट कर लेता है? क्लोरोफिल। द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। यानी कि सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से क्या बनाता है प्लांट? तो बनाता है कार्बोहाइड्रेट। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन इक्वेशन। इसको हम इक्वेशन में दर्शाया गया, उसको बता रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव्स कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। और इस डायग्राम में आप देख सकते हैं गार्ड सेल कैसा होता है, स्टोमाटा कैसा होता है, क्लोरोफिल्स, और ये विजल्स कैसा होता है, देख सकते हैं क्लियरली। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज। यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान क्या रिलीज करता है? ऑक्सीजन। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लिप्स इंडिकेट द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी कि जब लीव्स में स्टार्च परसेंट रहेगा तो ये इंडिकेट करेगा कि वो फोटोसिंथेसिस ऑकर हो रहा है। स्टार्च इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट। यानी कि स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है। तो एक्टिविटी 1.1 में यह कह रहा है कि आपको एक टू पोटेड प्लांट्स का टू पोटेड प्लांट लेना है और उस एक को डार्क बॉक्स में रख कर देना है कितने के लिए? 72 आवर्स के लिए। और जो दूसरा है उसको सनलाइट के प्रेजेंस में छोड़ देना है। जब हम 72 घंटे बाद उसे बाहर निकालेंगे तो उस लिप्स को हम लोग देखेंगे तो कैसे स्लिमी नहीं होता है, वो जैसे लूज टाइप वैसा हो जाएगा, और उस पर ग्रीन पैचेस हो जाएंगे, धब्बा लग जाएगा ग्रीन। और ये क्या शो करेगा? यह शो करेगा कि उस पर एलजी का ग्रोथ हुआ है। तो होगा यूँ कि वो उसका फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, क्योंकि उसका जो जो एलजी होता है वो एक ऑर्गेनिज्म होता है, और वो ऑर्गेनिज्म उस पर अटैक कर दिया है, क्योंकि उस पर सनलाइट नहीं है। सनलाइट है तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो उसकी डेड हो जाएगी। सो सनलाइट इज अ मेन सोर्स ऑफ हेल्पफुल इन फोटोसिंथेसिस। और हम नेक्स्ट टॉपिक से सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स फूड अदर्स देन कार्बोहाइड्रेट हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। सो तब